नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी आदतों को बदलने की कितनी भी कोशिश कर ले, आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था? कल्पना कीजिए, एक इंसान सुबह उठकर कसम खाता है कि आज से वह गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन दोपहर होते होते वह फिर से चिल्लाने लगता है। एक और व्यक्ति है जो सालों से एक बुरी लत को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार वह हार जाता है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अंदर सब कुछ वैसा ही क्यों रहता है? आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने आया हूँ। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान नहीं बदलेंगे, आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। आप खुद को क्या समझते हैं? क्या आप खुद को एक हारा हुआ इंसान समझते हैं? क्या आप खुद को एक विक्टिम यानी शिकार समझते हैं जिसे दुनिया ने सताया है? क्या आप खुद को एक पापी समझते हैं जो कभी खुदा के करीब नहीं जा सकता? अगर आपकी पहचान ही गलत है तो आपके काम कभी सही नहीं हो सकते। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम खुदा के कलाम की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी पहचान बदलने से आपकी तकदीर बदल सकती है। यह वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि आपकी आत्मा की मरम्मत में समय लगता है। अगर आप आज रुक गए तो मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, क्या आप तैयार हैं अपनी असली पहचान को खोजने के लिए? चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पहचान को लेकर बहुत भ्रमित था। उसका नाम था गिदोन। बाइबल में न्यायों की किताब में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उस समय इजरायली लोग बहुत मुसीबत में थे। मिद्यानी लोग उन पर हमला करते थे, उनकी फसलें लूट लेते थे और उन्हें गुफाओं में छिपने पर मजबूर कर देते थे। गिदोन कहाँ था? वह एक अंगूर के कुंड में छुपकर गेहूं झाड़ रहा था। जरा सोचिए, गेहूं को खुले मैदान में झाड़ा जाता है ताकि हवा भूसे को उड़ा ले जाए, लेकिन गिदोन डर के मारे गड्ढे में छुपकर काम कर रहा था। वह डरपोक था, वह खुद को कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। अचानक खुदा का एक फरिश्ता उसके सामने आता है और जानते हैं फरिश्ता उसे क्या कहता है? फरिश्ता यह नहीं कहता, ओ डरे हुए इंसान, बल्कि वह कहता है, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। गिदोन इधर उधर देखता है। वह सोचता है, किसे कह रहे हो? मैं शूरवीर? मेरा परिवार सबसे गरीब है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। यही हमारी समस्या है। खुदा हमें देखता है जो हम बन सकते हैं, लेकिन हम खुद को देखते हैं जो हम अभी हैं या जो हमारा पास था। गिदोन की आइडेंटिटी एक डरपोक इंसान की थी। उसने फरिश्ते से बहस की। उसने कहा, अगर खुदा हमारे साथ है तो हम पर यह विपत्ति क्यों आई? हम भी यही करते हैं ना? हम अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी पहचान तय करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं नाकामयाब हूँ। लेकिन खुदा ने गिदोन से कहा, अपनी इसी शक्ति के साथ जा और इज़राइल को बचा। कौन सी शक्ति? वो शक्ति जो खुदा ने उसे दी थी, ना कि वो जो उसने खुद महसूस की थी। जब गिदोन ने अपनी पहचान बदली, जब उसने माना कि वो एक योद्धा है, तब उसने सिर्फ 300 आदमियों के साथ हजारों की सेना को हरा दिया। तो आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब चलिए एक और कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे समाज ने पूरी तरह ठुकरा दिया था। यूहन्ना अध्याय 4 में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो दोपहर की कड़ी धूप में कुएं पर पानी भरने आई थी। क्यों? क्योंकि वो सुबह या शाम को नहीं आना चाहती थी
जब दूसरी औरतें वहां होती थीं। वो ताने नहीं सुनना चाहती थी। उसकी पहचान क्या थी? वो एक चरित्रहीन औरत मानी जाती थी। उसके 5 पति रह चुके थे और जिसके साथ वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। वो खुद को शर्मिंदगी की चादर में लपेटे हुए थी। उसे लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है, वो इज्जत के लायक नहीं है। लेकिन वहां यीशु मसीह उसका इंतजार कर रहे थे। यीशु ने उससे पानी मांगा। एक यहूदी का सामरी से बात करना उस समय नामुमकिन था। यीशु ने उसके अतीत को जानते हुए भी उससे बात की। यीशु ने उसे वो जीवन का जल देने का वादा किया जिससे वो फिर कभी प्यासी न होगी। जब यीशु ने उसे बताया कि वो उसके जीवन के हर राज को जानते हैं तो वो डर गई, लेकिन यीशु ने उसे दोषी नहीं ठहराया। यीशु ने उसे एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो उसके पापों से नहीं बल्कि खुदा की करुणा से परिभाषित थी। वो औरत अपना घरा वहीं छोड़कर शहर की ओर भागी। वही औरत जो लोगों से छुपती थी अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, आओ एक ऐसे इंसान को देखो जिसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया है। उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो अब एक पापी नहीं बल्कि एक गवाह बन गई थी। क्या आप भी अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास्ट की वजह से लोग आपको जज करते हैं? यीशु आज उस कुएं पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे कहते हैं, बेटी, बेटा, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, मेरी मोहब्बत तुम्हारी पहचान है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप खुदा के द्वारा स्वीकारे गए हैं, तो दुनिया का तिरस्कार आपको छू भी नहीं पाएगा। तीसरी कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी पहचान को आजादी में ढूंढ रहा था, पर गुलामी में जा गिरा। लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र की कहानी उसने अपने पिता की संपत्ति ली और दूर देश चला गया। उसने सब कुछ उड़ा दिया। अंत में वो सूअरों को चराने लगा। वो इतना भूखा था कि सूअरों का खाना खाना चाहता था। उस समय उसकी सोच क्या थी? उसने सोचा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे अपना नौकर बना लीजिए। देखिए, उसकी पहचान बदल गई थी। वो जो एक बेटा था अब खुद को नौकर समझ रहा था। उसे लगा कि उसके पापों ने उसका बेटा होने का हक छीन लिया है। अक्सर हम भी यही करते हैं। हम गलती करते हैं और फिर खुदा के पास एक भिखारी की तरह जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुदा की बरकतों के लायक नहीं हैं। लेकिन जब वो बेटा घर लौट रहा था, पिता ने उसे दूर से ही देख लिया। पिता दौड़ कर आया और उसे गले लगा लिया। बेटे ने कहा, पिता, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पिता ने अपने दासों से कहा, सबसे अच्छा लिबास लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। लिबास, अंगूठी और जूते, ये सब एक बेटे की पहचान थे, नौकर की नहीं। खुदा आपको एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक बेटे और बेटी की तरह देखता है। आपकी पहचान आपके कामों पर नहीं बल्कि आपके रिश्ते पर टिकी है। अगर आप आज खुद को हारा हुआ, थका हुआ और अयोग्य महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप किंग ऑफ किंग्स के बच्चे हैं। एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह जीना शुरू कीजिए। अपनी आइडेंटिटी एक वारिस की बनाइए, गुलाम की नहीं। हमारी चौथी कहानी है पतरस। पतरस एक साहसी मछुआरा था, लेकिन वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता था। उसने यीशु से वादा किया था, चाहे सब आपका साथ छोड़ दें, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी रात पतरस ने 3 बार यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। जब मुर्गे ने बांग दी, पतरस की आंखें खुल गईं। वह फूट फूट कर रोया। उसकी पहचान अब क्या थी? धोखेबाज, कायर। उसे लगा
कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। वो वापस मछली पकड़ने चला गया। वो अपने पुराने पेशे में लौट गया क्योंकि उसे लगा कि वो प्रेरित बनने के लायक नहीं रहा। यीशु जी उठे और पतरस को ढूंढते हुए झील के किनारे आए। यीशु ने पतरस को डांटा नहीं, उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने हर बार कहा, हाँ प्रभु। यीशु ने उसे फिर से वही पहचान दी, मेरी भेड़ों की चरवाही कर। यीशु ने उसे एक असफल मछुआरा नहीं देखा, बल्कि उसे वो चट्टान देखा जिस पर कलीसिया खड़ी होनी थी। पतरस की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि यीशु की माफी से बदल गई। वही पतरस जिसने डर के मारे यीशु को नकारा था, पेंतकुस्त के दिन हजारों के सामने खड़ा होकर सुसमाचार सुनाता है। मेरे दोस्त, आपकी एक गलती आपकी पूरी कहानी का अंत नहीं है। खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है। वो आपके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। अपनी पहचान एक फेल इंसान की मत रखिए। आपकी पहचान ये है कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी पहचान बदले कैसे? ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। पहला कदम है अपने सेल्फ टॉक को बदलना। आप खुद से क्या कहते हैं? अगर आप सुबह उठकर कहते हैं आज का दिन भी बुरा जाएगा, तो आप अपनी पुरानी पहचान को खाद दे रहे हैं। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। आज से कहना शुरू कीजिए, मैं खुदा का प्रिय संतान हूँ। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। दूसरा कदम, अपनी संगति बदलिए। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप कभी अपनी नई पहचान में नहीं बढ़ पाएंगे। उन लोगों को खोजिए जो आपको खुदा की नजरों से देखते हैं। तीसरा कदम, परमेश्वर के वचन में अपनी पहचान खोजिए। जब शैतान आपसे कहे कि आप अकेले हैं, तो वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब दुनिया कहे कि आप बेकार हैं, तो वचन कहता है कि आप अद्भुत और अनोखी रीति से रचे गए हैं। आपकी पहचान एक बदलाव है, जैसे एक इल्ली तितली बन जाती है। तितली बनने के बाद वह फिर कभी रेंगती नहीं है, वह उड़ती है। आज आपको अपनी रेंगने वाली पहचान को छोड़कर उड़ने वाली पहचान को अपनाना है। इन सारी कहानियों और सबकों का निचोड़ एक बहुत ही शक्तिशाली आयत में है, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। इस आयत का मतलब समझिए। ये नहीं कह रहा कि पुरानी बातें सुधर गई हैं, बल्कि कह रहा है कि वे बीत गई हैं, वे खत्म हो चुकी हैं। आपका पास्ट, आपकी गलतियां, आपके पुराने घाव, खुदा की नजरों में वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे परिवार के सदस्यों, आज मैं आपसे सीधे दिल से बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त टूटे हुए हैं। शायद आप यह वीडियो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंखों में आंसू लिए देख रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, लेकिन याद रखिए, मैं और यह पूरा परिवार आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही सफर पर हैं। हम सब अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर मसीह की दी हुई नई पहचान को अपना रहे हैं। मेरे भाई, हार मत मान। मेरी बहन, तू बहुत कीमती है। खुदा ने तुझे एक मकसद के लिए बनाया है। आज अपनी उस पुरानी पहचान को त्याग दे जो तुझे भारी कर रही है। आज से गर्व से कहो, मैं खुदा का बच्चा हूँ। चलिए अब हम मिलकर दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी पिता, मैं आज अपने उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदावंद, तू उनके दिलों के बोझ को जानता है। तू जानता है कि कैसे दुनिया ने उन्हें गलत पहचान दी है। किसी को नकारा कहा गया, किसी को कमजोर कहा गया, लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा हम उन सभी झूठी पहचानों को
यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु, इन्हें अपनी रूह से छू ले। इन्हें महसूस करा कि ये तेरे लिए कितने अनमोल हैं। इनके आंसुओं को पोंछ दे और इन्हें एक नई उम्मीद और एक नई पहचान दे। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे ताकि ये दुनिया में तेरे नूर की तरह चमके। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक ना रखें। इसे कम से कम 5 ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है। कमेंट्स में अपनी प्रार्थना की जरूरतें लिखें। हमारा ये प्यारा परिवार आपके लिए दुआ करेगा। याद रखिए, आपकी पहचान बदल चुकी है। अब आपकी जिंदगी भी बदलेगी।